जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा। आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम भगवान भार्गव नरसिम्हा देव के बारे में चर्चा करेंगे, जो 9 नरसिम्हों में से छठे नरसिम्हा देव हैं। ये जो हमारे भार्गव नरसिम्हा देव है ना, ये बहुत ही गुस्सेल और उग्र रूप में है, ये शांत रूप में नहीं। अच्छा, तो उग्र और शांत रूप नहीं पता क्या होता है? कोई नहीं, आसान है, जल्दी बता देता हूं। शांत रूप भगवान का वो है जिसमें दिखने में वो थोड़े सौम्य हैं, जिसको देखने में वो थोड़े शांत दिखाई देते हैं। उनका गुस्सा नहीं झलकता, उनका उग्र भाव नहीं झलकता, वो बहुत ही शांत और माधुर्य तरीके से दिखते हैं। और उग्र रूप वो है जिसमें वो बहुत ज्यादा गुस्सेल दिखाई देते हैं, थोड़ा डरावने दिखाई देते हैं। कभी कभी जो दुष्ट होते हैं ना, उनको भगवान का ऐसा रूप देख के मन घबरा जाएगा। जो पापी होते हैं उनका मन भी घबरा जाएगा, लेकिन उनके सारे पाप भी डर के भाग जाएंगे। तो वो होता है उग्र रूप। और शांत रूप तो शांत रूप। तो अभी हमने जो 5 नरसिम्हा देवों के बारे में पहले चर्चा कर ली, उनमें कौन उग्र है और कौन शांत है, ये फटाफट बता दूं। उसके बाद में हम लोग भार्गव नरसिम्हा देव की सीधा कथा में प्रवेश करेंगे। जो हमारे पहले नरसिम्हा देव थे, जिनकी कथा गरुड़ देव के साथ में है, वो उग्र रूप में है। भाई, हिरण्यकशिपु को फाड़ रहे हैं, गुस्से में ही फाड़ रहे होंगे। 8 हाथ हैं उनके। हिरण्यकशिपु की आतड़ियां लेके गार्लैंड पहन रहे हैं, तो गुस्सेली ही हैं, तो वो उग्र हैं। दूसरे वाले जो कि अहोबिलम नरसिम्हा हैं, और उनकी लीला प्रहलाद महाराज के साथ है। प्रहलाद के लिए तो प्रकट हुए, हिरण्यकशिपु को यूं पकड़ा गुस्से में और उसको फाड़ने के लिए तैयार है, तो वो भी तो गुस्से में ही होंगे, तो वो भी उग्र रूप हुए। लेकिन जो तीसरे हैं हमारे मालोल नरसिम्हा, वे लक्ष्मी देवी के लिए प्रकट हुए, और ये बहुत शांत हैं। अरे शांत से तो ज्यादा ये थोड़े माधुर्य भाव में है, प्रेम रूप में है लक्ष्मी देवी के साथ में। जो चौथे नरसिम्हा है क्रोड़ नरसिम्हा, जिन्होंने थोड़ा वराह अवतार जैसा रूप धारण किया था। हाँ, तो वो जो क्रोड़ नरसिम्हा देव हैं हमारे, वो गुस्से में नहीं है, वो भी शांत रूप में ही है। हालांकि उन्हें भी गुस्सा आया था ब्रह्मा के ऊपर, लेकिन उनकी लीला तो भूमि देवी के साथ में है ना, पृथ्वी देवी के साथ में है, तो उस समय की लीला पे वे बहुत शांत थे, तो वो भी शांत नरसिम्हा हुए। जो हमारे 5वें नरसिम्हा देव हैं, जिनकी लीला तो अद्भुत हुई है, हनुमान जी के साथ में बड़ी आनंदमयी लीला है। उसमें तो भगवान बिल्कुल भी क्रोधित नहीं हुए। अरे उसमें तो वो आनंद ले रहे थे कि किस प्रकार से हनुमान जी के साथ में और लीला की जाए, बाकी भक्तों के साथ में लीला की जाए। भक्तों के साथ में वो तो घुल मिल रहे हैं अच्छे से, तो वे तो एकदम शांत रूप में है, प्रेम रूप में है अपने भक्तों के लिए। लेकिन हमारे जो ये भार्गव नरसिम्हा है ना, छठे वाले, जिनकी वीडियो आज है, ये गुस्सेल हैं, ये उग्र रूप में है। तो चलिए अब ये पता करते हैं कि हमारे जो ये छठे नरसिम्हा देव हैं, इनका नाम भार्गव क्यों पड़ा और ये गुस्से में क्यों है। भाई, हिरण्यकशिपु का तो वध ऑलरेडी कर दिया ना, उसका तो किस्सा हो गया समाप्त। नारायण नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, राम नाम सत्य, उसका तो हो गया। तो अब ये गुस्से में क्यों हो गए? तो नाम से आपको पता चल जाना चाहिए कि इनके साथ में कौन से भक्त का लिंक है। अरे भार्गव नाम है, चलो हिंट देता हूं, अच्छे से सोचने की कोशिश करना। भगवान राम का नाम है राघव। क्यों? क्योंकि वो रघुकुल में हुए, और रघुकुल शिरोमणि है। जितने भी राजा महाराजा क्षत्रिय इस रघुवंश में आए हैं, उन सारे रघुवंशियों में से सबसे श्रेष्ठ भगवान राम रहे हैं, इसके लिए उनका नाम है राघव। तो उसी प्रकार से ऐसा कौन सा कुल रहा है, चलो कुल भी बता दूंगा। तो कुल का नाम है भृगु। तो भृगु ऋषि के कुल में ऐसे कौन बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हुए हैं? हिंट और देता हूं, ऐसे कौन से अवतार हुए हैं जिनको भार्गव रूप से पुकारा जाए? थोड़ा सोचिए। भगवान विष्णु का अवतार जो कि ब्राह्मण हो, क्योंकि भृगु महर्षि तो ब्राह्मण रहे हैं। चलिए, तो आप लोगों में से काफियों ने सही पकड़ लिया, ये हैं भगवान परशुराम। अब आप में से जिनको परशुराम जी की कथा के बारे में नहीं पता, तो कृपया करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उसको क्लिक करो, तो आप लोगों को भगवान परशुराम की कथा के बारे में पता चलेगा। क्योंकि हमने भगवान परशुराम के ऊपर एक वीडियो पहले से ही बना दी है। अगर उसको देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और जरूर देखिए। अब भार्गव नरसिम्हा देव की कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो अब ये तो पता चल गया कि भार्गव जो नाम है ये परशुराम जी का है, लेकिन भगवान नरसिम्हा देव इनके लिए क्यों प्रकट हो गए भाई?
ये भी तो विष्णु के अवतार हैं और नरसिम्हदेव भी विष्णु के अवतार हैं, तो विष्णु ही विष्णु को पुकार रहा है। आपस में क्या गठजोड़ चल रहा है इनका? कुछ ऐसा ही समझिए। जब भगवान ने नरसिम्हा रूप धारण किया था तो उस समय हमारे परशुराम जी वहां मौजूद नहीं थे। अरे उनने अवतार नहीं लिया था इसलिए। हम सबको पता है कि परशुराम भगवान ने इस पूरी पृथ्वी पर से क्षत्रियों को 21 बार, जो आतताई क्षत्रिय थे, जो अधार्मिक क्षत्रिय थे, उनका 21 बार दमन किया है, उनका 21 बार संहार किया है। इतना क्रोध और इतना तेज, इतना बल, लेकिन इनसे ज्यादा बल नरसिम्हदेव में है। अब यही सोच विचार करते हुए कि यार भगवान नरसिम्हदेव के अंदर इतना ज्यादा तेज और इतना गुस्सा, मेरे से ज्यादा गुस्सा उनके अंदर था, तो क्यों ना मैं उनका रूप देखूं। ये सोच के परशुराम जी अपनी तपस्या जो वो महेंद्र पर्वत हिमालय में कर रहे थे उसको छोड़ के फटाफट अहोबिलम क्षेत्र में आते हैं। यहां पे बैठते हैं पहाड़ के ऊपर और तपस्या करने लगते हैं। भगवान नरसिम्हदेव का नाम उच्चारण करने लगते हैं ताकि भगवान नरसिम्हदेव जल्दी से प्रकट हो, उनको दर्शन दे और वो भगवान से उनका रूप देख सके। तो आइए हम भी परशुराम जी के साथ में भगवान का थोड़ा नाम जप कर लेते हैं, हाथ जोड़ के। अरे हाथ तो जोड़ने ही पड़ेंगे ना, नरसिम्हदेव को पुकार रहे हैं और वो दर्शन देंगे तो आपको हाथ जोड़ने चाहिए। प्रहलाद महाराज ने भी जोड़े थे। चलिए चलिए जोड़ लीजिए। अच्छा मोबाइल पकड़ा हुआ है हाथ में, कोई नहीं तो फिर मन से जोड़ लीजिए। ओम नमो भगवते नरसिम्हाय, ओम नमो भगवते नरसिम्हाय, ओम नमो भगवते नरसिम्हाय। तो जब इस प्रकार से हमारे परशुराम जी भार्गव वे तपस्या कर रहे थे, भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे थे, भगवान नरसिम्हदेव उनके सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं परशुराम जी आपने पुकारा और हम चले आए, बताओ क्या इच्छा है, कुछ ना कुछ तो वरदान मांग लीजिए। भगवान परशुराम कहते हैं देखिए प्रभु, मेरी बहुत इच्छा है कि मैं आपका वो रूप देखूं जिसमें आप अपना अधिक से अधिक, अत्यधिक, बहुत ज्यादा प्रेम बरसा रहे हो। समझ में आया? एक और बार बोलता हूं। परशुराम जी कहते हैं कि प्रभु मुझे अपना वो रूप दिखाइए जिसमें आप अपना बहुत ज्यादा प्रेम बरसा रहे हो। लेकिन प्रेम बरसाने वाला रूप तो शांत होगा ना, ये उग्र क्यों हो गया? परशुराम जी कंडीशन लगा देते हैं। वे कहते हैं कि भगवान आपका वो रूप दिखाइए जिसमें आप प्रहलाद के लिए प्रेम बरसाते हो और इस वजह से अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, अपने आप आपका गुस्सा फूटने लगता है और आप हिरण्यकशिपु का वध कर देते हो। मुझे वो रूप देखना है जिसमें आप टू मच प्यार बरसा रहे हो प्रहलाद के ऊपर और बिना कंट्रोल के, आपका कोई संयम नहीं है उसके ऊपर, अपने आप गुस्सा फूट रहा है, वो रूप दिखा दीजिए। ये रूप देखने की अभिलाषा हुई परशुराम जी की। भगवान ने कहा तथास्तु और तुरंत अपना उग्र भाव वाला पूरा प्रेम है प्रहलाद के लिए, लेकिन गुस्सा अपने आप फूट रहा है, ऐसा उग्र रूप दिखाया परशुराम जी को। इस रूप में भगवान के 4 हाथ हैं। इस हाथ में राइट हुआ ना, हाँ राइट हैंड में भगवान ने सुदर्शन पकड़ा हुआ है, चक्र। लेफ्ट हैंड में भगवान ने पांचजन्य शंख पकड़ा हुआ है। बाकी 2 हाथों से भगवान हिरण्यकशिपु को फाड़ रहे हैं और भगवान नरसिम्हदेव अपने एक पैर को ऊपर रख के उसके ऊपर हिरण्यकशिपु को रखा हुआ है और फिर वो हिरण्यकशिपु को फाड़ रहे हैं। इसी अवतार में, इसी विग्रह में भगवान के चरणों के पास में प्रहलाद महाराज के भी दर्शन होंगे, लेकिन एकदम छोटू से हैं। ध्यान से देखना पड़ेगा, जब आप दर्शन के लिए जाएंगे ना, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। छोटू से प्रहलाद महाराज हैं और वो हाथ जोड़ के भगवान नरसिम्हदेव के चरणों के पास में खड़े हैं। अब जब ऐसे अद्भुत दर्शन भगवान ने परशुराम जी को दिए तो ये तो एकदम रीझ गए और इनके मन में आया कि प्रभु अब कहीं मत जाओ, अब बस यहीं रुक जाओ। अरे ऐसे कैसे रुक जाए? बोले भगवान मेरे को आपकी सेवा करनी है, अब आप चले जाओगे तो मैं आपकी अच्छे से सेवा नहीं कर पाऊंगा, तो कृपा कीजिए यहीं रुक जाइए, मुझे अपनी सेवा का मौका दीजिए। भगवान कहते हैं ठीक है परशुराम जी, जैसी आपकी इच्छा वैसा ही करते हैं। तो भगवान ने उसी समय अपने आप को एक विग्रह के रूप में स्थापित कर दिया। इसके लिए हम कहते हैं कि ये सारे के सारे विग्रह स्वयंभू रूप से हैं, स्वयं तरीके से प्रकट हुए हैं और ये वाले हुए हैं परशुराम भार्गव के लिए। इसके लिए इनका नाम बना भार्गव नरसिम्हा। जो परशुराम जी का सेवा भाव था
भगवान नरसिम्हा देव के प्रति कि उनको सेवा करनी है, तो उन्होंने क्या क्या सेवा की? उन्होंने भगवान का डेली अभिषेक किया, भगवान का श्रृंगार किया, भगवान को अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए, बहुत अच्छे आभूषण पहनाए, भगवान को चंदन लेपन भी किया, भगवान की आरती करते थे, उनकी वंदना करते थे, अच्छी अच्छी भगवान को कहानियां सुनाते थे, भगवान को अच्छी अच्छी कथाएं सुनाते थे, साथ में भगवान को अच्छे अच्छे बहुत सुंदर सुंदर गीत और श्लोकों का उच्चारण करते थे, भगवान के शरीर को मसाज भी करते थे। इस प्रकार से भगवान भार्गव नरसिम्हा देव की सेवा चलती रही। अब ये जो मैंने बताया कि परशुराम जी भगवान भार्गव नरसिम्हा देव का अभिषेक भी करते थे, तो ये जो अभिषेक करते थे ना, उसके लिए जल कहां से लाते थे? वे लाते थे अक्षय तीर्थ से, यानी कि एक छोटा सा तालाब, बहुत ही छोटा सा कुंड मान लीजिए, उस कुंड से लेके आते थे। उस कुंड का नाम है अक्षय तीर्थ। अक्षय का मतलब यह हुआ कि जिसका फल कभी भी क्षय ना हो, कभी भी नष्ट ना हो, उसे कहा जाता है अक्षय तीर्थ। और ये अक्षय तीर्थ कहां है? अरे अभी भी है भक्तों, और ये अहोबिलम क्षेत्र में ही है। जैसे ही आप लोग भार्गव नरसिम्हा देव के दर्शन के लिए जाएंगे ना, तो पहले तो आपको जीप से जाना पड़ेगा, और जीप एक जगह पे पार्क हो जाएगी, क्योंकि जीप उसके बाद में जा नहीं सकती, वहां पे बहुत ज्यादा पत्थरीला पत्थर है, थोड़ा पहाड़ सा है, तो वहां से आपको चलना पड़ेगा लगभग 50 से 100 मीटर, और वहीं पे जहां से भार्गव नरसिम्हा देव की सीढ़ियां प्रारंभ होती हैं, हाँ सीढ़ी भी चढ़नी पड़ेंगी, लगभग 80 के ऊपर सीढ़ी हैं, मेरे को अच्छे से तो याद नहीं क्योंकि मैंने गिनी ही नहीं, लेकिन 80 के ऊपर सीढ़ियां हैं। वो सीढ़ियां जहां से प्रारंभ होती है ना, वहीं पे लेफ्ट साइड में, काफी भक्त नहीं जानते हैं तो अभी जान लीजिए, लेफ्ट साइड में एक तीर्थ है, कुंड है, वही है ये अक्षय तीर्थ। इस अक्षय तीर्थ से परशुराम जी जल लेते थे और हमारे भार्गव नरसिम्हा देव का अभिषेक करते थे। ये जो अभिषेक की सेवा है भगवान भार्गव नरसिम्हा देव की, ये प्रतिदिन डेली करते थे हमारे परशुराम जी। तो चलिए वीडियो खत्म करने से पहले भार्गव नरसिम्हा देव के अर्च विग्रह में एक स्पेशल चीज बताता हूं। आप बोलोगे यार इतनी सारी स्पेशल तो बता दी, केवल 4 हाथ है, हिरण्यकशिपु को फाड़ रहे हैं, यहाँ पे चक्र है, यहाँ पे शंख है, प्रहलाद महाराज बैठे हुए हैं और दर्शन दिया है परशुराम जी को, बहुत गुस्सेल है, उग्र रूप में है, और क्या स्पेशलिटी है? बहुत मस्त है। ये भगवान भार्गव नरसिम्हा देव के विग्रह में प्रभावली भी है। प्रभावली क्या होता है? जिस प्रकार से आप लोगों ने भगवान राम लला के, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई है, अगर उनके अच्छे से दर्शन किए होंगे, भले ही फोटो में किए हों, लेकिन उनकी भी प्रभावली है। इस प्रकार से कुछ प्रभावली जाती है और उस प्रभावली में कुछ अलग अलग निकाशियां होती हैं। जैसे कि रामलला की प्रभावली में 10 अवतार हैं, शंख चक्र गदा पद्म, ये भगवान विष्णु के जो 4 आयुध हैं, ये चारों हैं, साथ में ओम भी लिखा हुआ है, और नीचे प्रभावली के हनुमान जी और गरुड़ देव भी हैं, उसको कहते हैं प्रभावली। तो भगवान भार्गव नरसिम्हा देव ही केवल ऐसे नरसिम्हा देव हैं इन 9 नरसिम्हों में से जिनके अर्च विग्रह को प्रभावली है। और इस प्रभावली में क्या है? इस प्रभावली में है 10 अवतार। भगवान नरसिम्हा देव ने परशुराम जी को अपने सारे 10 अवतार दिखाए, जिनके अंदर परशुराम जी भी एक हैं। कौन कौन से हैं ये 10 अवतार? सबसे पहला है मत्स्य, मछली वाला, जिसमें भगवान मछली का रूप धारण करते हैं। दूसरा है कूर्म अवतार, जिसमें भगवान कछुए का रूप धारण करते हैं और महेंद्र पर्वत को अपने पीठ पे लेते हैं, जिससे समुद्र मंथन हो सके, उस पर्वत को अपने पीठ पे लेते हैं, तो वो हुआ कूर्म अवतार। तीसरा है वराह अवतार, सुअर का रूप, जिसमें भगवान भूदेवी को, भूमि देवी को नीचे से गर्भोदक सागर से ऊपर लेके आ रहे हैं। चौथा अपने खुद का दिखाया है, हिरण्य नरसिम्हा देव का, नरसिम्हा देव का रूप है। फिर 5वां है वामन देव का, जिसमें भगवान छोटे से बौने ब्राह्मण के रूप में आते हैं और बलि महाराज का सारा यश छीन लेते हैं और उसको केवल भक्ति प्रदान करते हैं। फिर 6ठा रूप दिखाया है परशुराम जी का, जो कि सामने मौजूद है, उनको ही दिखा रहे हैं परशुराम का रूप, हाथ में फरसा पकड़ा हुआ है। और फिर 7वां आता है भगवान राम का, कोदंड शारंग धनुष उनके हाथ में है और बहुत ही मधुर दिख रहे हैं भगवान रामचंद्र। भगवान कृष्ण का है 8वां, जिसमें वो मुरली पकड़े हुए मुरली वादन कर रहे हैं और पास में एक गैया मैया है। 9वां है बुद्ध का, जिसमें वो ध्यान कर रहे हैं, ध्यान मुद्रा में यूं ध्यान मुद्रा में बैठे हैं और भगवान अपना ही खुद का ध्यान करना सिखा रहे हैं, अहिंसा परो धर्म, इसका ज्ञान दे रहे हैं। जो 10वां अवतार दिखा रहे हैं वो है कल्कि का,
घोड़े पे बैठे हैं और तलवार हाथ में लिए हुए हैं और जितने भी दुष्ट लोग हैं उन सबका संहार कर रहे हैं। ये कल्कि अवतार भविष्य में आने वाला है, अभी तक इनने अवतार नहीं लिया है। तो इस प्रभावली में भगवान भार्गव नरसिम्हा देव ने हमारे भार्गव परशुराम जी को अपने 10 अवतार का भी दर्शन कराया है। इतने अद्भुत लीलाएं हैं भगवान नरसिम्हा देव की अपने अलग अलग भक्तों से। तो अब इस वीडियो को यहीं पे संपन्न करते हैं। आप सबसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात करने का प्रयास करेंगे और अगली वीडियो में हम भगवान योगानंद नरसिम्हा देव के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग खूब भगवान के नामों का जप कीजिए, उनकी कथा का श्रवण कीजिए, भक्तों को कथा कहिए, खूब सारा प्रसाद पाइए और बहुत सारे भक्तों का संग लीजिए। तो ठीक है, फिर अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए भगवान भार्गव नरसिम्हा देव की जय, श्री अक्षय तीर्थ की जय, भगवान परशुराम जी की जय, अहोबिलम धाम की जय, पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। जय राधा माधव।